हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर जुड़ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है ना हमारा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक के सारे मिक्स सेंटेंस आएंगे। आपने रोजाना जो वीडियो देखी, अब आप कितना कर पा रहे हैं उन सेंटेंसों को, आज ये अपने आप को जांचने की तैयारी है। किस तरीके से जब हम सेपरेटली सेंटेंस या एक्सरसाइज को करते हैं तो हमें पता होता है नॉर्मली सा कि इसमें इसका प्रयोग चल रहा है और इसमें इसका प्रयोग चल रहा है, लेकिन जब ये मिक्स होकर के आते हैं ना तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज का ये टॉपिक में मैंने कुछ सेंटेंस टिपिकल टाइप के जिनमें बच्चों को ज़्यादा स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से किए जाते हैं, उन्हें किस तरीके से करना चाहिए और ऐसे सेंटेंसों को हमें बार बार करना चाहिए जिससे कि ये हमारे लिए इजी बन जाए। तो ये हमारे सेंटेंस हैं, 12 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आप इनको नोटबुक में कीजिए और पता कीजिए कि हम कितना करने में इनको अवेलेबल हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह कितने पत्र रोजाना लिखता है। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना सीखिए। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाई, उनमें पहचान लिखाई है कि किस सेंटेंस के अंत में क्या आने पर हमें उसे किस तरीके से करना चाहिए। तो कहा दिए आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें सर्कुलेशन बना लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है। अफर्मेटिव रहता है तो क्या करते हैं, नेगेटिव रहता है तो क्या करते हैं, और इंटरोगेटिव रहता है तो क्या करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया। वह कितने पत्र रोजाना लिखता है, तो कितने पत्र, हाउ मैनी लेटर्स डज ही राइट डेली। पहला सेंटेंस, बढ़ई एक पेड़ काट रहा है। सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। वह कितने पत्र रोजाना लिखता है, हाउ मैनी लेटर्स डज ही राइट डेली। आप भी मेरे साथ में कीजिए। बड़े एक पेड़ काट रहा है तो कारपेंटर इज कटिंग ए ट्री। कारपेंटर इज कटिंग ए ट्री। यहाँ पर ये रूल ध्यान रखना है। मैंने एक रूल लिखाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि अंतिम अक्षर कंसोनेंट्स हो और उससे पहले केवल एक ही वोवेल दिया हो तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है एल्जेब्रा से। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ये मैंने दिया है जानबूझ के ऐसे सेंटेंस। तुम्हारी मदद कौन करता है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस ये को। अब बताइए इसके बाद में क्या आना है। कुछ बच्चे डेफिनेटली इसमें डज या टू का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। मैंने वो वाला सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से कराया था अपनी पिछली वीडियो में कि तुम्हारी मदद कौन करता है, तो ये इंटरोगेटिव होते हुए भी इसे अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। तो हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है, तो हु कौन, हेल्प्स मदद करना, और तुम्हारी यू। तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ ली है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, किया है, तो कौन सी पुस्तक, विच बुक, प्लूरल सब्जेक्ट है। सर कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर तुम की तो यू होती है, तुमने की क्या होती है, तो बच्चों वही होती है। तुमने, तुम, आप एक ही बात होती है, तो उसका मीन हम यू ही लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ और बदल जाए। तो विच बुक हैव यू रीड। सीता 2006 से कहाँ रह रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेयर हैज सीता बीन लिविंग। निश्चित समय दिया है, सिंस 2006। तुम रोजाना किसको पीटते हो, किसको, ऑब्जेक्टिव केस, तो whom do you beat daily। ये सेंटेंस है ना, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाएंगे, वेरी सिंपल बन जाएंगे। लेकिन हमें प्रैक्टिस रोजाना करनी होगी इस तरीके के सेंटेंस। तो whom do you beat daily। क्या राधा सुबह से फुटबॉल खेल रही है, हैज राधा बीन प्लेइंग फुटबॉल
सिंस मॉर्निंग। आप भी मेरे साथ करते रहिए, सॉल्यूशन देते रहिए। मोहन का मित्र एक पतंग उड़ा रहा है। देखिए कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट इस टाइप के आते हैं, तो जो बच्चे अपनी शुरुआत कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं सेंटेंस का नाम, तो उन्हें मैं बता दूँ कि मोहन का मित्र, तो इसमें मोहन ही नहीं है सब्जेक्ट, मोहन का मित्र पूरा है। तो कुछ बच्चों का मानना होता है कि इस तरीके के सब्जेक्ट को हमें कैसे लिखना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। मोहन का मित्र, मोहन का की